हेलो गाइस, दिस इज़ अनिल एंड यू आर वाचिंग एकेडी टेक्निकल। आज की जो वीडियो है वो बाकी वीडियोस के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट है, अलग कैटेगरी बनाई है। तो कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि हुआवे नोवा 7i में जायरो सपोर्ट करता है या नहीं। तो वीडियो आप एंड तक देखना, इसमें मैंने पूरा कवर किया है क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नोवा 7i जायरो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वीडियो एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोवा 7i में जायरो एग्जैक्टली है या नहीं है और कौन कौन से सेंसर इसके अंदर हैं। तो गाइस, ये जो फ़ोन है इसके अंदर आपको जो सेंसर देखने को मिलता है वो है एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे कोई जायरो हार्डवेयर के थ्रू नहीं लगाया गया। अब बात करते हैं कि क्या क्या और फीचर्स हैं। तो इस फ़ोन में आपको 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी फास्ट है। 30 मिनट के अंदर आपको 70% चार्ज कर देगा। आपको नहीं, मतलब आपके फ़ोन को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ पर ही मैं ये देख रहा था कि सेंसर्स वगैरह, उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया था। तो एक बंदा है यहाँ पर, उसने कमेंट किया, नो जायरो सेंसर बेड फॉर गेमर्स, नो EIS इन कैमरा बेड फॉर फोटोग्राफर्स, नो सुपर एमोलेड स्क्रीन, नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नो LED नोटिफिकेशन लाइट, पुअर स्पीकर। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है। कोई गिफ्ट में दे तो ठीक है, हाँ हराम के पैसे हो तो फिर भी ठीक है। देखो यार, तो भाई साहब का रिव्यू पढ़ के मुझे तो पर्सनली पहले तो हंसी आई, क्योंकि इन्होंने कहा नो जायरो सेंसर बेड फॉर गेमर्स। तो भाई कुछ गेमर्स ऐसे भी होते हैं जो जायरो को यूज़ ही नहीं करते, जैसे कि मैं हूँ। मैं PUBG खेलता हूँ पर्सनली, लेकिन आई डोंट नीड जायरो। और यहाँ पर ये कह रहा है नो EIS इन कैमरा बेड फॉर फोटोग्राफर्स। तो भाई EIS वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए होती है, फोटोग्राफर्स कभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो ये कुछ बातें इसने सही कही है कि नो सुपर एमोलेड स्क्रीन एंड नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नो LED नोटिफिकेशन लाइट, पुअर स्पीकर। ये बात भी सही है क्योंकि इसमें कोई DTS या डुअल स्पीकर्स कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी, ये कुछ बातें गलत है क्योंकि कोई कंपनी नहीं है जो 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस प्राइस टैग में प्रोवाइड कर रही है। तो बात करते हैं इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में कि क्या ये जायरो सही हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्वारा ऐप इंस्टॉल किया और उसके अंदर मुझे सारा कुछ मिला कि यहाँ पर लिखा है टेक्निकली यस इट शुड बी पॉसिबल यूजिंग एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क बट यू नीड योर फोन टू बी रूटेड। तो यहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि टेक्निकली ये हो सकता है कि जायरो वर्क करे, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा और अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सेकेंड लाइन में इसने कहा है ऑल्दो यू कैन नॉट एड अ जायरोस्कोप सेंसर फिजिकली बट देयर आर सम सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड पार्शियल फंक्शनैलिटी ऑफ अ जायरोस्कोप। दीज आर कॉल्ड जायरोस्कोप सिमुलेटर, एक्का वर्चुअल जायरोस्कोप। तो ये कह रहा है कि आप फिजिकली जो है ना जायरोस्कोप ऐड नहीं कर सकते। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो थोड़ा बहुत फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं जायरोस्कोप की, उन्हें कहते हैं जायरोस्कोप सिमुलेटर या एक्का वर्चुअल जायरोस्कोप। अब ये जो जायरोस्कोप होते हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं दिस बाय यूजिंग द एक्सेलेरो एंड मैग्नेटोमीटर ऑफ योर फोन इफ़ योर फोन इज देम फिजिकली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नोवा 7i के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर तो देखने को मिलता है, लेकिन मैग्नेटोमीटर आई थिंक होगा, क्योंकि ये अगर कंपास का सेंसर है तो कंपास में जाहिर सी बात है पोल्स होते हैं और मैग्नेट में भी पोल्स होते हैं। तो आई थिंक ये दोनों ही सेंसर्स हैं और जायरो फंक्शनलिटी के साथ वर्क कर सकता है, बट ये कह रहा है कि आपको रूट करना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर लिखा है एल्स इट्स नॉट पॉसिबल नीदर फिजिकली नॉर वर्चुअली। कह रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ना ये पॉसिबल है ना फिजिकली ये वर्क करेगा। तो चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। दूसरा बंदा कह रहा है येस इट्स पॉसिबल यूजिंग अ रियल एक्सटर्नल जायरोस्कोप, दे आर कॉल्ड इंक्लाइनोमीटर्स मेयर एंगल्स। अब ये थोड़ी सी डीपली नॉलेज है तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, कुछ को आएगा, तो मैं ईजीएस्ट वे में आपको समझाता हूँ। तो कह रहा है कि ये पॉसिबल है यूजिंग एक्सटर्नल जायरोस्कोप। अगर बाहर से कोई जायरोस्कोप हम इसके अंदर अटैच करें, जिसे कहते हैं इंक्लाइनोमीटर्स या मेयर एंगल्स, तो वो क्या करता है कि एक डिवाइस होती है छोटी सी, आई डोंट नो कि कहाँ से मिलेगी,
वो क्या करता है, एंगल मेयर करके आपको जायरोस्कोप प्रोवाइड कर देगा। तो इसकी यहाँ पे पूरी वीडियो शो हो रही है। यहाँ पर एक और बंदा है जो कह रहा है सेंसर्स आर नॉट सॉफ्टवेयर बट हार्डवेयर, दे आर डिजाइन टू डू वेरी स्पेसिफिक टास्क डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ यूजेज, लाइक प्रोक्सिमिटी सेंसर जो कि क्लोज डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, एम्बिडियंट लाइट सेंसर और मैग्नेटिक सेंसर और एक्सेलेटो बैरोमेट्रिक और भी काफ़ी सारे सेंसर्स हैं। तो ये कह रहा है सेंसर सॉफ्टवेयर नहीं होते, हार्डवेयर होते हैं, उनका जो काम होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सेंसर कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए लगाया गया है तो सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं करेगा। जो वो रीड कर सकता है वो रीड करके उसकी जो है ना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रास वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि सेंसर का एक स्पेसिफिक वर्क होता है। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ उसका मतलब ये है कि एक बंदे ने सवाल किया कि क्या हम जायरोस्कोप यूज़ कर सकते हैं वाया इंस्टॉलिंग ऐप, तो उसका ये रिप्लाई कर रहा है कि कोई ऐप इंस्टॉल करने से अगर जायरो वर्क करेगा या आइदर नहीं करेगा। जैसे हमारी स्किन डिज़ाइन की गई है टच टू सेंस टच प्रेशर एंड टेम्परेचर, all of which are nerve endings encoded in the form of electrical signals and send them our brains for processing. Our brains then decode those signals and help us understand what it really was. जैसे कि मेरा हाथ किसी आग पर पड़ता है, मैं अचानक ऐसे कर देता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मेरे ब्रेन ने मुझे सिग्नल दिया कि यहाँ पर ये हॉट है, आप इसको दूर करो। टेम्परेचर सेंस करने का एक सिस्टम है हमारी नर्व्स में। तो ये ऐसे ही कह रहा है कि अगर ये सब तो था बायोलॉजिकली, तो इसने आगे बताया है कि अब आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि नो अ जायरोस्कोपिक सेंसर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस एंड कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड वाया एन एप्लीकेशन। तो इसके कहने का मतलब यही है कि नो मतलब ऐप के थ्रू हम जायरोस्कोप इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अ जायरोस्कोपिक सेंसर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस एंड कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड वाया एन एप्लीकेशन। तो ये थे कुछ चीज़ें इसके बारे में। सो ये है नेक्स्ट फैक्ट। यहाँ पर एक बंदे ने बताया कि दो तरह से जायरोस्कोपिक सेंसर की चीज़ें होती है। नंबर 1 सेंसर इटसेल्फ, जो कि एक्चुअली अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन ऑफ द डिवाइस। मतलब अगर आपका डिवाइस लैंडस्केप में जैसे कि ऐसे है या ऐसे है, तो ये बताता है कि उसकी ओरिएंटेशन को अंडरस्टैंड करके वो जायरोस्कोपिक सेंसर वर्क करता है। दूसरा पॉइंट ये कि द मास्टर डिवाइस विच रीड्स द डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा, और एक डिवाइस होता है जो डेटा रीड करता है और उसका रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है इफ़ यू हैव अ डिवाइस और फोन विथ जायरोस्कोपिक सेंसर इंस्टॉल्ड देन यू कैन इंस्टॉल एनी ऐप टू रीड द सेंसर डेटा एंड रिकॉर्ड इट यूजिंग द ऐप। तो अगर कह रहा है आपके डिवाइस में अगर जायरोस्कोपिक सेंसर है तो आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करके उससे काम ले सकते हो। लेकिन अगर बात करें नोवा 7i के बारे में, तो नोवा 7i में कोई हार्डवेयर के थ्रू जायरोस्कोप नहीं है, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। अब मैं ये वीडियो पूरी कवर करूँगा और एंड में बताऊँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या काम करेगा या नहीं, तो वीडियो आप एंड तक देखना। तो ये कह रहा है बट इफ़ द मोबाइल डज नॉट हैव द सेंसर माउंटेड देन यू नीड टू गेट द सेंसर फर्स्ट। अब ये कह रहा है अगर आपके डिवाइस में सेंसर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है नोवा 7i में, तो आपको सेंसर चाहिए पहले। अब सेंसर कहाँ से लाएं भाई? अब यहाँ पर एक बंदे ने रिप्लाई किया है द रिसेंट हाइप पोकेमॉन गो गेम, जिसमें शो हो रहा था ऑगमेंटेड रियलिटी AR कैन बी रियली ग्रेट बट टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट योर डिवाइस शुड हैव जायरोस्कोप सेंसर बिल्ट इन। मोस्ट AR apps use a phone's gyroscope sensor but unfortunately most low to mid-range Android phones do not have gyroscope sensor installed, so augmented reality capabilities severely decreased on these devices, but don't worry you can enable gyroscope in any Android। तो यहाँ पर एक बंदा कह रहा है पोकेमॉन गो जो कि एक पॉपुलर गेम है, उसमें जो है ना बिल्ट इन जायरोस्कोप सेंसर जिस डिवाइसेस में होता है जो कि फ्लैगशिप लेवल के होते हैं। ऑल्दो नोवा 7i भी फ्लैगशिप ही है, मिड रेंज तो बस 25 से 35 के बीच में ये होता है मिड रेंज सेगमेंट। ये तो एक फ्लैगशिप, जब कोई डिवाइस 40 प्लस जाती है वो फ्लैगशिप सीरीज़ में आती है। तो इसका जेन्युइनली मतलब ये है कि फ्लैगशिप जो डिवाइसेस होती हैं उनमें बिल्ट इन जायरोस्कोप होता है, लेकिन नोवा 7i में नहीं है ये। लेकिन ये कह रहा है कि डोंट वरी यू कैन इनेबल जायरोस्कोप ऑन एनी एंड्रॉयड फ़ोन। तो यहाँ पर ये कुछ मेंशन कर रहा है विथ जायरो EMU एक्सपोज्ड मॉड्यूल
You can simulate gyroscope on any Android phone if the phone is built-in accelerometer and magnetometer. तो इसकी बात यह है कि अगर आपके फ़ोन में एक्सेलरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर, ये नाम थोड़े से हार्ड हैं, अगर ये दोनों हैं तो आपके मोबाइल में जायरोस्कोप वर्क कर जाएगा बाय जायरो EMU एक्सपोज्ड मॉड्यूल। कह रहा है थैंक्स टू द XDA डेवलपर मोर Drog, his gyro EMU exposed module replicates gyroscope virtual gyroscope by utilizing your phone's accelerator and magnetometer। तो ये कह रहा है कि एक डेवलपर है मोर ड्रॉग जो कि जायरो EMU एक्सपोज्ड डेवलप कर चुका है और उसमें क्या है कि वर्चुअल जायरोस्कोप आप यूज़ कर सकते हो आपके फ़ोन का एक्सेलेरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर यूज़ करके। तो यहाँ पर कह रहा है इसका वर्क अभी भी प्रोग्रेस में ही है GitHub, और यहाँ कह रहा है कि आप एक टेस्ट ड्राइव जायरोस्कोप की ले सकते हो थ्रू दिस मॉड्यूल, और इसका एक ऐप आता है जायरो EMU APK जो कि लिंक में है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर जायरो EMU एक्सपोज मॉड्यूल, तो यहाँ पर XDA ऑफिशियल डेवलपर की वेबसाइट है ये। यहाँ पर इसने कुछ डिटेल्स दी है कि मैंने बहुत चीज़ों पे वर्क किया है, ओरिएंटेशन वगैरह सही है लेकिन कुछ बग्स हैं। तो इसने यहाँ पर ऐप की लिंक दी हुई है जिसे मैंने बार बार दबा के देखा लेकिन ये ओपन नहीं हो रही। तो इसका सीधा मतलब यही है कि ये ऐप अभी डेवलपमेंट में है, तो जब तक डेवलप पूरा नहीं होता तब तक इसने पोस्ट नहीं करना। तो आई डोंट नो कब तक पूरा होगा, हो सकता है वो ऐप इंस्टॉल करके आप चला सके लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये कह रहा है अच्छी तरीके से काम करता है और मैग्नेटोमीटर और एक्सेलेरोमीटर को मिलाकर। अब बातें हैं कंक्लूजन पे। नोवा 7i में कोई हार्डवेयर के थ्रू सेंसर्स नहीं है, बाकी सेंसर्स हैं, जायरोस्कोप नहीं है। तो अगर आप जायरोस्कोप चलाना चाह रहे हो तो उसके अंदर नोवा 7i में जाहिर सी बात है कंपास है, तो इसका मतलब मैग्नेटोमीटर सेंसर है। दूसरी बात यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर भी है, तो दोनों सेंसर्स आ गए। अब कोई ऐसा एक मॉड्यूल ये कह रहा था बंदा के जायरो EMU वाला है, अगर आप वो इंस्टॉल करते हो गूगल क्रोम के थ्रू तो हो सकता है कि जायरो वर्क करे। मेरे हिसाब से तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जायरो अगर काम करेगा इन दोनों सेंसर्स को मिला के तो वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा जितना वो ओरिजिनल जायरोस्कोप सेंसर होगा। तो वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा जितना जायरोस्कोप सेंसर होगा। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप जायरो का आसरा ना करें, क्योंकि हो सकता है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दो सेंसर्स मिलाकर काम कर रहा है। तो पिछली मैंने फैक्ट्स में बताया था कि जायरोस्कोप जो सेंसर्स है या बाकी जो सेंसर्स होते हैं हर किसी का कोई स्पेसिफिक काम होता है। अगर दो सेंसर्स मिला के कोई तीसरा काम करते हैं ना तो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे जो कि वो एक बंदा जिसका स्पेसिफिक सेंसर है जायरो वो अकेला काम करेगा। यहाँ पर दो और काम करेंगे। तो ये एक हो सकता है, पॉसिबल है कि काम करे, लेकिन उतने अच्छी तरीके से नहीं करेगा काम। तो दैट इज़ ऑल माय फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे आप बताना नोवा 7i में जायरो अगर ना भी हो तो भी आप उसे ख़रीदेंगे या नहीं। सो ये थी मेरी सारी बातें नोवा 7i के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।